हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप हमारे स्टडी विद महेश्वर पहली बार विजिट करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको गवर्नमेंट सर्विस से जो भी क्वेरीज होती हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता रहता हूं। जो भी वहां से जानकारी आती है आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। आजकल तुम्हें पता है कि यूपी पुलिस के मेडिकल चल रहे हैं, यानी कि अब तो रीमेडिकल चल रहे हैं। कुछों के मेडिकल रह गए थे और कुछों के अब रीमेडिकल चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि रीमेडिकल में भी बच्चे फेल हो रहे हैं, यानी कि रीमेडिकल मेडिकल में भी बच्चे फेल हुए हैं काफ़ी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि जेटीसी क्या होती है और आरटीसी क्या होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी आपको कितनी मिलती है, ये सब आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, सारी आपकी जो परेशानियाँ सारी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेटीसी क्या होती है, यानी कि जेटीसी जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर होता है। जो जेटीसी लगभग 15 से 20 दिन की होती है। वैसे तो इसका मैक्सिमम 30 दिन होता है इसका, लेकिन ज़्यादातर 15-20 दिन में ही समाप्त हो जाती है। और पिछले वाले जो बच्चे सिविल के गए थे उनकी 20 या 21 दिनों में ही समाप्त कर दी थी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेटीसी जॉइंट ट्रेनिंग सेंटर होता है, तो इसमें कुछ बेसिक डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं। कुछ मतलब जो क्या क्या सिखाया जाता है जेटीसी में, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसे नंबर 1 बेसिक डिसिप्लिन होता है। दोस्तों, इसमें जेटीसी में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन सा टाइम उचित है जब आपको कार्रवाई करना है, किसी व्यक्ति को कैसे बात करना है और कब करना है, ये सारी जानकारी आपको बेसिक डिसिप्लिन में दी जाती है, यानी जेटीसी में दी जाती हैं। और नंबर 2 यूनिफॉर्म टिप्स दी जाती है, यानी कि वर्दी को साफ कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें, यानी कि टोपी, शूज़, बेल्ट, नेम प्लेट को सीधा कैसे रखें, वर्दी को प्रेस वगैरह सारी चीज़, यानी साफ सफाई कैसे रखते हैं, सारी चीज़ इसमें डिटेल में आपको टिप्स यानी कि सब सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दोस्तों, और नंबर 3 की बात करूँ तो नंबर 3 पर रैंक आती है। अब यहाँ पर आपको ये सीखने को मिला है कि आपको आपके सीनियर अधिकारी को पहचानने के लिए आपको कैसे कैसे टिप्स इस्तेमाल करनी है, यानी कि आपको सीनियर अधिकारी को कैसे पहचानना है। आपको किसी भी अधिकारी की रैंक का पता होना अनिवार्य होता है, तो आपको यह भी सब वहाँ पर सिखाया जाएगा। यानी आपको सीनियर अधिकारी को सैल्यूट कैसे करें और कब करें, और किस रैंक के अधिकारी को किस आधार पर, मतलब किस तरीके से सैल्यूट करें, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये। और यहाँ पर जो बेसिक्स परेड वगैरह के बेसिक्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं। परेड, पीटी, ड्रिल, फायरिंग वगैरह, यानी कि फायरिंग वगैरह का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं कहीं पर सिखाया जाता है फायरिंग का भी यहाँ पर। यानी कि परेड, पीटी और ये ड्रिल तो नॉर्मली बातें, ये तो सिखाए जाते हैं। आपको वहाँ पर क्या करना होता है, अब आपको ऐसा ही नहीं है, आपको वहाँ पर घास भी छीलनी पड़ेगी। दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि आप खुरपा वगैरह खरीद लें, या वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा महंगे कॉस्टली मिलते हैं वहाँ पर। दोस्तों, वहाँ पर आपको पानी वगैरह भी पिलाना पड़ता है पेड़ों को। ऐसा हो सकता है उनको पानी पिलाना, पेड़ों को कटिंग कराना वगैरह भी वहाँ पर कभी कभी कटिंग भी करा देते हैं। तो यानी कि वहाँ पर घास को छीलना, इस तरीके की ये चीज़ें होती रहती हैं। अब आपको वहाँ पर क्या करना होता है, एक SBI का अकाउंट और होता है दोस्तों, यानी कि SBI अकाउंट वहाँ पर खुलवाते हैं आपसे। अगर आपका पहले से ही खुला हुआ है SBI का कोई अकाउंट, तो वहाँ पर आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पर उसकी डिटेल लग जाएंगी। अगर नहीं है तो आप खुलवा लें। आप यहाँ से जेटीसी के लिए जाएंगे तो करीब दोस्तों 8 से 10 हज़ार रुपये लेकर जाएँ वहाँ पर, क्योंकि वर्दी सामान वर्दी सामान, बिस्तर वगैरह सारे अपने ही होते हैं। वर्दी सामान में बहुत सारे सामान होते हैं, वो मैं बता दूंगा। दोस्तों, जेटीसी पूरा होने के बाद आपको करीब 8-10 दिन का वक्त मिल जाता है। उसमें शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि घर के लिए भेज दें, या इस तरीके ऐसा होता है। दोस्तों, अब सैलरी की बात करूं तो सैलरी जेटीसी में भी सैलरी मिलती है। जिस दिन से आपकी आमद हो जाएगी दोस्तों, यानी उपस्थिति हो जाएगी, उस दिन से आपकी सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आमद पुलिस विभाग का एक शब्द होता है, यानी कि उपस्थिति टाइप में होता है, उपस्थिति बोलते हैं हमारे हिसाब से बोली जाए तो। अब पहले सैलरी आपको दोस्तों कैसे मिलेगी, वो कैश में मिलती है कुछ दिनों के लिए। जैसे करीब करीब जेटीसी के पहले दिन से ही, यानी कि 800 रुपये के करीब आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आप उस दिन से ही आप पुलिस वाले बन चुके हैं। दोस्तों, रुपये यानी कि 800 रुपये के आसपास मिलने शुरू हो जाते हैं। जेटीसी के पहले दिन से ही आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है। अब आरटीसी की बात करूं तो दोस्तों, आरटीसी एक रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी कि यही तो हमारी मेन ट्रेनिंग होती है दोस्तों, जो जेटीसी के बाद होती है। जो दोस्तों, आरटीसी आपको जेटीसी तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही करा देते हैं ज़्यादातर,
90% तो यही चांस होते हैं। अगर किसी वजह से ना हो पाई तो अदर ज़िले के लिए करते हैं। वैसे तो बेसिकली जेटीसी जो होती है, जेटीसी तो आपके यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर, जनपद में ही कराई जाती है। अब आरटीसी की बात करूं तो आरटीसी अदर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर करा देते हैं, या कभी कभी जेटीसी और आरटीसी अदर डिस्ट्रिक्ट में दोनों को करा देते हैं। लेकिन अब मैं आरटीसी की बात करूं तो दोस्तों ये आरटीसी बेसिकली 6 मंथ की होती है दोस्तों। ये 2 पार्ट्स में यानी कि 2 पार्ट्स में होती है। ये 3 महीने यानी कि 90 दिन के हिसाब से आपकी आरटीसी होती है। पहले 3 महीने पूरा होने के बाद आपको 10 दिन का वक्त मिलेगा जिसमें आप अपने घर आ सकते हैं दोस्तों, और आप उन छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुने। यहाँ पर दोस्तों अब आपको बता दूँ कि मैं आरटीसी में क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ दोस्तों। आरटीसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ट्रेनिंग, यानी कि मेन ट्रेनिंग तो आरटीसी ही होती है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या कराते हैं, नंबर 1 फिजिकली वर्क कैसे कराते हैं, नंबर 2 फैकल्टीज़ कैसे कराते हैं, यानी कि फिर नंबर 3 ड्यूटी के बारे में कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले मैं फिजिकली आपको बता दूं तो फिजिकली में क्या करते हैं, पीटी कराते हैं, परेड कराते हैं, ड्रिल, फायरिंग, रेस भी कराते हैं, एक्सरसाइज भी कराते हैं दोस्तों। रेस वहाँ पर ठीक ठाक कराते हैं, घंटों घंटों आपको ऐसे ही भगाते रहते हैं दोस्तों। अब एक्सरसाइज की बात करूँ तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपको वहाँ पर करनी होती है। और पीटी के बारे में आपको वहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ कराई जाएंगी। अब मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो दोस्तों आपको प्रैक्टिकली वेपन की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली वेपन की जानकारी देते हैं वो। वेपन रनिंग कैसा करता है, वेपन होल्डिंग कैसा करता है, और वेपन के बारे में जो सारी डिटेल होती हैं आपको धीरे धीरे यानी कि आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आपको ड्यूटी के बारे में कैसे कैसे करना है, यानी कि आपकी ड्यूटी कितने प्रकार की होगी और कैसे कैसे होगी और कैसे कैसे आपको ड्यूटी करनी है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर भी सिखाई जाती हैं क्लास में दोस्तों। अब फैकल्टी की बात करूँ तो अब फैकल्टी होती है क्लासेस, यानी कि आपकी वहाँ पर क्लास भी चलती हैं। जैसे यहाँ पर हम स्कूल में पढ़ते थे ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्लास चलती है वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, रूल, लॉ, आर्टिकल्स, धाराएं, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी दोस्तों। एक आपको चालान, वहाँ पर चालान के बारे में बताया जाएगा, चालान कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और क्यों किया जाता है, कैसे करना है, आपको वहाँ पर रिपोर्ट कैसे लिखनी है, क्यों लिखनी है और कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वो आपको समझाएंगे दोस्तों। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से वो बड़े प्यार से आपको बताएंगे दोस्तों। अब आती है जो प्रत्येक 3 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, यानी प्रत्येक 90 दिन के बाद एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आपको पास करना होता है दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आप हम एग्ज़ाम कैसे पास होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजिली एग्ज़ाम होता है और आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ के उस एग्ज़ाम को देना होता है और एग्ज़ाम वो आराम से क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद यानी कि फिर 3 महीने बाद आपको फिर एग्ज़ाम होता है, वो भी क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 6 महीने में 2 एग्ज़ाम होते हैं। नॉर्मली वो ऐसे ही पास हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना एग्ज़ाम टफ होता नहीं है वहाँ पर। अब सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों आरटीसी की 1 मंथ की कंप्लीट सैलरी होती है, यानी कि आरटीसी आपकी एक कंप्लीट हो गई तो 1 महीना होते ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है दोस्तों। करीब करीब 27,000 रुपये पहले वाली 41,500 वाले बच्चों की थी, यानी कि ये मान लो कि जो 49,568 के पहले सिविल वाले बच्चे थे उनकी थी। लेकिन अब थोड़ा बढ़ गई है सैलरी, हो सकता है आपकी बार बढ़ के मिले तो, क्योंकि करीब करीब 28,000 के सुनने में आई है, करीब करीब 28 के आसपास मिल सकती है दोस्तों। तो आप सैलरी की चिंता नहीं करें, सैलरी आपको ठीक ठाक वहाँ पर मिलती रहती है और ये प्रत्येक 6 महीने में यानी कि साल दर साल बढ़ती रहती है और आपको काफ़ी सैलरी वहाँ से कलेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर आप भर्ती से रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में जानना चाहते हैं, जेटीसी में कौन कौन सा सामान ले जाना है आपको उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।